तो 1:30 बजे उसने फायरिंग कर दी। मैं बैठा बाहर मंजी पर, मैं जैसे खड़ा हुआ उसने धक्का दिया मुझे, सीढ़ियों से मुझे उसने कुंडी लगा दी अंदर से। जब पुलिस आई थी तो उस वक्त सारे लोग जिंदा थे। फायरिंग हो रही थी, जो थी लास्ट गोली 7 गोली, वो फंस गई थी पिस्तौल में। उसके बाद उसने फिर कैंची से पकड़ के मेरे पापा की आंखों पे डले निकालने हैं। दुश्मनी थी आपके बाप के साथ? उसमें कोई भी नहीं थी, सिर्फ लालच, पैसों के लालच बस। तो पुलिस कल तो रही है, लेकिन पैसे मांग रही है 87,000 रुपया। क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? वो कह रहे मैं पैसे दो, आपका केस उठाएं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडी मलक और आज की जो कहानी है वो बिल्कुल एक ऐसी कहानी है कि इस माशरे में खून सफ़ेद हो चुका है। एक बेटा जो पहले अपनी माँ को ज़ख्मी करता है गोलियां मार के, फिर उसके बाद अपनी सगी बहन को कत्ल करता है, फिर उसके बाद अपने बहनोई को कत्ल करता है। ये किस लिए सारी कत्लों की दास्तान ये शुरू होती है? सिर्फ इसलिए कि उस सफाक शख्स को, उस सफाक दरिंदे को 2.5 मरले के मकान का लालच था कि किसी न किसी तरीके से ये मकान अपने कब्ज़े में ले लेता। लेकिन जो उसने तरीक़ाकार अपनाया है वो इंतहाई अफसोसनाक है। 2 लोग जान की बाजी हार चुके। तीसरी जो खातून है, जो वालिदा है उस जालिम की, वो हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत की कश्क में है। मेरे साथ जो कत्ल होने वाला शख्स है उसका बेटा मौजूद है और उनसे जानते हैं कि ये सारा वाक़या क्यों हुआ और फिर उसके बाद अब तक वो मुल्ज़िम गिरफ़्तार हो सका कि आज भी वो आज़ाद है। अच्छा मुझे बताओ बच्चे कि क्या नाम है आपका? शफाकत अली। अच्छा, ये क्या वाक़या हुआ था, किस तरह ये सारा मामला हुआ? पापा गांव से आए थे मिलने के लिए मुझे 9 तारीख को। पापा अभी बैठे हैं आकर, 1 बजे का टाइम हुआ, पापा आ गए। मैं पापा बाहर गए हैं, 2 मिनट करिए है दुकान से, फिर वापस आए हैं दुकान से होकर। तो 1:30 बजे उसने फायरिंग कर दी। मैं बैठा बाहर मंजी पर, ऐसे उसने फायरिंग की है। आपके मामू उस वक्त घर में थे? वो घर पे थे। वो कौन से असले से कर रहे थे? बत्ती बोल था, पता नहीं। अच्छा, पिस्टल था? पिस्तौल था उसके हाथ में। मैं जैसे खड़ा हुआ उसने धक्का दिया मुझे, सीढ़ियों से मुझे उसने कुंडी लगा दी अंदर से। मैंने फिर वहाँ पे कॉल की, मैंने वहाँ पे कॉल पे करने के बाद भी पुलिस जल्दी ना सकी। पूरे मोहल्ले ने कॉल की है कि शाहपुर से आ जाए। ये कौन से थाने की पुलिस थी? आपको कौन सा थाना लगता है? की कौन सा थाना? थाना नश्तर की पुलिस। कितने घर का फासला था आपके घर से और थाने का? वो कि 5-10 मिनट का फासला होगा, 5 मिनट का ही है। अच्छा, तो कितनी देर बाद पुलिस आई थी? 15-20 मिनट बाद आ गई थी। 15-20 मिनट बाद आई थी जी, 15-20 मिनट। फिर जब पुलिस आई थी तो उस वक्त सारे लोग जिंदा थे? फायरिंग हो रही थी। अच्छा, तो पुलिस ने अपनी आँखों से कानों से सुना है फायरिंग हो रही है। मुहाफिज भी आ गई, डॉल्फिन पुलिस भी आ गई थी, SHO सब भी आए थे, सब आए थे। ठीक है। तो मैंने उनके क्या कहा, हाथ से जोड़े मैंने कि प्लीज़ आप कुछ करें, बचा रहे घर वालों को। अच्छा, पापा को भी बचा रहे, नानू अंदर ही है, वो फायरिंग कर रहा है। देखो उन्हें कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, हम कर रहे हैं, हम आपके लिए आए हैं, हम आपके लिए आए हैं। जब उन्होंने ऐसे ही कहा मुझे, ये तसल्लियाँ देते रहे और वो अंदर फायरिंग करता रहा। उन्होंने फायरिंग करता रहा। तकरीबन 1:30 बजे फायरिंग हुई है। 3:30 बजे के दरमियान, 4:45 बजे वो बाहर निकला है। तो मुलजम को पकड़ लिया पुलिस ने? मुलजिम को पकड़ लिया था, अच्छा, फौरी पकड़ लिया? कोई पकड़ लिया था। उसके हाथ में जो है था असला, अभी भी पकड़ लिया पुलिस ने। आपके अब्बू को कत्ल कर दिया, आपकी खाला को कत्ल कर दिया, आपकी नानी को उसने ज़ख्मी कर दिया। जख्म कर दिया उसने। कितनी गोलियां लगी सबको? 6 गोलियाँ की फायर की हैं, जो थी लास्ट गोली 7 गोली, वो फंस गई थी पिस्तौल में। अच्छा, उसके बाद उसने फिर कैंची से पकड़ के मेरे पापा की आंखों पे डले निकालने हैं। अच्छा, ये मारने के बाद उसने किया? हाँ जी, मारने के बाद किया। क्यों इतनी उसके अंदर इतनी सफाकियत क्यों थी? कितनी दुश्मनी थी आपके बाप के साथ? उसमें कोई भी नहीं थी, सिर्फ लालच, पैसों के लालच बस। तो वो मकान किसका था? नानों का। नानों के नाम पे था? जी, उसका बंटवारा होना था? नानों ने कहा था मेरे मरने के बाद मकान तेरा ही है। आपका? नानों ने कहा था मेरे मरने के बाद मकान तेरे है। अपने बेटे को कहा नानों ने, जिसने कत्ल किया है। नानों कहती मकान तेरा ही है मेरे बाद, आज क्या कल क्या। बिल्कुल। तो बस सुकून से ज़िंदगी गुजार, मुझे भी सुकून से रहने दे घर पर। तो देखिए नहीं तो बस मेरे नाम मकान का, मैं तुझे कत्ल कर दूँगा, धमकियाँ देता था मारने की। तो ये मामू आपकी शादीशुदा है? शादीशुदा, तलाकशुदा है, अच्छा, कोई बच्चे बुच्चे नहीं कोई है? बच्चे नहीं है। क्या काम करता था ये? पहले करता फिटिंग का ऐसा काम, अच्छा, लेकिन उसके बाद फिर वेला ही, फिर कोई काम नहीं, जुआ खेल लिया, बस जैसे कर ली, बस यही काम उसका तो बदला। आपकी खाला कत्ल हुई है, उसके कितने बच्चे हैं? उसके 5 बच्चे हैं, 4 बेटे 1 बेटी है। वो क्यों करने आई थी, किधर ही रहती थी? उसके घर पे रहता था, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसको कत्ल किया ना खाला मेरी को, वो उसके घर पे ही रहता था। वहाँ पे खाना, वहाँ पीना, वहाँ सोना। अच्छा, अपनी बहन के घर में रहकर उसी को कत्ल किया इसने? जिसने प्राण दी है उसको ही उसने मारा है।
अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? पुलिस ने आपके साथ अच्छा तावन किया या कर रही है? तावन पुलिस कर तो रही है, लेकिन पैसे मांग रही है 70-80 हज़ार रुपया। कौन मांग रहा है ये 70-80 हज़ार रुपये? ये सब हैं ASI। वो क्यों मांग रहे हैं, किस लिए मांग रहे हैं? वो कह रहे मैं पैसे दो, आपका केस उठाएं। किस तरह उठाए? कंधों पे लेके उन्होंने चलना है? वो उनकी मर्जी है, वो कैसे करते हैं कैसे क्या नहीं करते। नहीं, उन्होंने उनसे पूछना था ना कि जवेद साहब को कंधे पे उठाना है, सर पे उठाना है, कहाँ उठाना है? कोई वजनी केस है? कहते केस हैवी है, 2 कत्ल इसने किए हैं, अच्छा तो सही बात है, आगे पैसे लगाने पड़ेंगे आपको फिर। अच्छा। तो आपने क्या कहा कि मेरे पास पैसे हैं, देते हैं, ये दिए हैं आपने पैसे? मैंने यही कहा कि घर वालों ने कि घर में 2 लाशें गिरी हैं, हमारे घर में क़यामत टूट पड़ी है, बिल्कुल। तो हम कहाँ से पैसे करें? गरीब किराए का मकान है, रोटी पूरी नहीं होती गरीब इंसान की, तो 70-80 हज़ार रुपये मकान से ला के आएंगे। लेकिन उसको इतना एहसास नहीं है कि 2 कत्ल किए हैं, जख्मी हैं, हॉस्पिटल में कितने खर्चे भी होते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि इसको सज़ा होनी चाहिए, सज़ाए मौत होनी? जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुनी सारी कहानी कि किस तरह से एक बेटे ने अपनी माँ को पहले ज़ख्मी किया, अपनी बहन को कत्ल किया, और बहन उसको कत्ल किया जिसके घर में वो रहता था, जिसके घर में वो अपने भाई को खाना बनाकर खिलाती थी, कपड़े धोकर देती थी, इस तरीके करके देती थी। वही भाई जान का दुश्मन बन गया, सिर्फ इसलिए कि वो मकान जो है वो किसी तरीके से अपने नाम पर लगवाता, फिर उसको सेल करता, बेचता और उस पर कुछ अय्याशी करता। क्योंकि ऐसे लोगों को जीने का कोई मकसद नहीं होता, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी न किसी तरीके से हम किसी की जान लें या फिर हम जो कुछ मर्जी करें, हमारे पास पैसा आना चाहिए। पैसे के लालच में 2 लोगों को इसने कत्ल किया। और जो सबसे बड़ी इंतहाई अफसोस की बात होती है, ये बच्चा जिसकी तकरीबन को 20-22 साल उम्र होगी, जो अपने केस, अपने बाप और खाला के कत्ल के केस का मुद्दई है, और हमारी पुलिस माशाल्लाह से सलाम करता हूँ मैं इन दोनों हाथों से ऐसे लोगों, ऐसे अफसरान पर जो ऐसे मजलूम लोगों से कहते हैं कि जी हमें पैसे दें, हमने आपका केस उठाना है। अब न जाने ये कौन से कंधों पर उठाकर चलते हैं और किस तरह इनको इंसाफ दे पाएंगे या कि नहीं दे पाएंगे। लेकिन ये जो शर्मनाक हरकत है पैसे मांगने वाली, पुलिस का ये कल्चर बन चुका है। वो चाहे मुल्ज़म हो, वो चाहे मुद्दई हो, लेकिन पुलिस ने तब तक किसी का भी काम नहीं करना होता जब तक चंद पैसों की कालक से उनका मुंह ना काला किया जाए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस भाई को, इसके बाप और खाला के कत्ल का ज़रूर इंसाफ मिलेगा और उस जालिम दरिंदे को सज़ाए मौत होगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह निगहबान।